तो हेलो मेरी जनता जनार्दन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड प्लीज तुम मुझे चंपू हेयर देख के ये मत बोला कि हॉट शैम्पू चंपू, बट असाइड फ्रॉम दैट चंपू चमारते मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। टन 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 टन, या इट्स अ बलून। कल मैंने इसे खरीदा एंड आई एम जस्ट सो ऑब्सेस्ड विद इट, इतना प्यारा है। सो बलून को असाइड करते हैं, लेट्स बिगिन द वीडियो। एंड एक चीज और देखिए, टाइम पे वीडियो डाल दिया ना मैंने। जब आदमी को काम करने की इच्छा होती है तब भी कर ही लेता है, वही केस है। तो द टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो इज कि मेरी न्यू स्कूल लाइफ शुरू हुई है, माय न्यू स्कूल लाइफ केओस। लेट्स बिगिन इट। सो मेरे माँ बाप ने, जैसे मैं तुम्हें जब पता ही है कि मैं 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ, ये क्या कर दिया मैंने, 11th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। मुझे ना चुल थी कि मेरे पापा, लाइक मुझे नहीं थी, मेरे बाबूजी की चुल थी कि बेटा तुम स्कूलिंग करो, ठीक है, स्कूलिंग करो तुम। हम बोले कि हम नहीं करेंगे, तो बोले तुम्हें करना पड़ेगा। तो फिर जो मैं प्रीवियस स्कूल में थी उसमें मेरा फादर से एकदम अच्छा हो या भाई, हम बोले कि कराइएगा, तो बोले नहीं हम नहीं कराएंगे, बोले बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, करना ही नहीं है एडमिशन तुम्हारे स्कूल में, बेकार स्कूल। तो फिर हमको चिल में मेरे बाबू बोले गर्ल्स स्कूल में एडमिशन लिखवा, बोले नहीं। तो फिर मैंने कैसे ना कैसे किसी और स्कूल में करवा दिया ना। एंड भाई साहब, जितना देखने में वो स्कूल वाहियात है, उससे वाहियात उसके लोग है, उसके टीचर्स है। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट अ वेरी जेन्युइन। मैं एक हफ्ता हो गया जब गए हुए, एंड आई एम जस्ट सो डन विद दैट स्कूल। एंड आई जस्ट टोल्ड माय पेरेंट्स कि देखिए आपके कारण इतना वाहियात स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है। एंड द मेन थिंग इज कि वो इतना वाहियात है कि कुछ कह ही नहीं सकते। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम करो कुछ दिन तक एंड देन विल गेट अ टीसी। शायद ही, मुझे लगता भी नहीं कि दिलवाने वाले तुम बेटा मरो उसी में, मेरे माँ बाप का कहना ही है। तो मैं तुम्हें बता दी हूँ कैसे भाई, देखो स्कूल कितना ही खराब हो सकता है। तुम्हें लगता है कोई क्या ही कर लेगा भाई, चलो टीचर खराब है, चलो वो 2-3 दिन तक टॉन्ट्रम करेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा यही ना कहना है। नहीं, वो इतना वाहिया स्कूल है कि मैं पहला दिन ही गई, ठीक है, पहला दिन लाइक मंडे को हमारा पहला दिन, हमारे 22 जून हम गए। एंड देन वहां जाते ही आई थिंक आई वॉज, नहीं हम टाइमली थे उस दिन, हाँ टाइमली थे। पहला दिन मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा थोड़ा जल्दी चल जाओ। हम बोले ठीक है चल जाते, 11 जा रही तो है, चल जाते हैं। तो एज आई हमेशा से मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मेरे था कि हाँ ठीक है भाई चलो पढ़ लेते, क्या ही कर लेगा, ज़्यादा पढ़ाई करना है 2 साल कर लेंगे। वो डिसाइड नहीं था कि मैं टीसी लूंगी। तो मैं पहला दिन गई, भाई मेरी जो क्लास टीचर है वो हिटलर है भाई, हिटलर है। तुम्हें लग रहा हो कि मैं क्या बोल रही, सही वो हिटलर है ना, जीव्स नाजी वाला, वो हिटलर है, सही में हिटलर है भाई। वो जीव्स और नाजी वाला था ना, वैसी हिटलर है वो। तुम्हें क्यों लग रहा है मैं तुम्हें बताती हूँ। वो हमें बायो पढ़ाने आती है, लाइक हमारी क्लास टीचर है, मैं 11A में पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आई आके बोलती है तुम्हें डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा। उसकी आंखें ऐसे रिवॉल्व करती है ना, भाई लगता है आदमी की आत्मा इधर कैसे डांस करेगी। ठीक है भाई मैं समझ गई कि डिसिप्लिन रहना एक कॉमन चीज है, समझ रही हो, बट तुम एक ही चीज को डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन, अरे भाई हमें समझ आता है, क्लास 1 के बच्चे नहीं 11वीं कक्षा के बच्चे हैं। एंड कोई भी मिसबिहेव होगा, लड़कियां अपने कपड़े को अच्छे से रख लो लड़कियां। एंड उसके बाद बोलते लड़कों को तुमने बाल को क्रॉप कर लो। मेरे क्लास में एक बहुत जाहिल नहीं कर, क्या कहूँ मैं, लड़का है अच्छा लड़का टू बी रियल, उसके कान में लाइक पियर्सिंग करवाया हुआ है। तो बोलते ये जो कान वाली है ना अपने स्कूल में रखी है ना, पुराने स्कूल में। भाई वो हिटलर है भाई, वो आती है क्लास में, पढ़ाई के अलावा वो सब करेगी। नहीं जेन्युइन बता रही हूँ, वो पढ़ाई के अलावा सब करेगी। आज हमें पढ़ाने बैठी लिविंग ऑर्गेनिज्म से चैप्टर 1 एज आई एम अ बायो स्टूडेंट प्लस मैथमेटिक्स आल्सो, लेकिन मैं PCMB स्टूडेंट, तो बायो लेके बैठती है। एंड देन लिविंग ऑर्गेनिज्म तुम्हें पढ़ाई हुआ चैप्टर 1 हमारा बायो का, तो 2 दिन में शुरू की थी, खत्म चैप्टर, सही बता रही हूँ खत्म चैप्टर, फिनिश। हम शॉक, मेरी बगल वाली शॉक में, अरे एक्सक्यूज मी, उसमें बहुत हार्ड टर्म्स थे एज पर कि इफ यू आर लाइक बोर्ड स्टूडेंट, उसमें पढ़ने में डिटेल्ड है और ये सब रटने वाला भाई, तब भी तुम पता होगी तुम क्या पढ़ा रही हो, खत्म चट खत्म। हम शौक में, अरे पढ़ाती तो है नहीं, आके धमकी देती है, तो ये चैप्टर खत्म कैसे हो रहा है, जेन्युइन बता। फिर आते हैं हमारे फिजिक्स है, उसकी स्माइल एकदम 3rd क्लास स्माइल है भाई, तुम ठड़की वाली स्माइल मारता है भाई, वो बहुत गंदा स्माइल मारता है, वो अजीब, ठड़की भी नहीं गई उसकी स्माइल जैसे होती है ना, हमको डर, मेरी आत्मा बाहर निकल जाती है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि भाई छी भाई उसे पढ़ाई नहीं आता। NCERT की लाइन लिखवा रहा है, एक्सक्यूज मी सर, फिजिक्स में NCERT की लाइन नहीं चेपते हैं, ठीक है भाई। पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशंस होता है थोड़ा सा, कि उसमें थ्योरी पार्ट हल्का सा है, तो क्या आप थ्योरी को समराइज करके नहीं लिखवा सकते कि बेटा को जल्दी अभी ये खत्म करेंगे तो काइनेमेटिक्स शुरू करके इसको भाई क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। बोर्ड में ये नहीं पूछेगा कि तुम बैठ के बताओ कि इसका फॉर्मूला, इसका क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, वो आपको क्वेश्चन देगा, आप ही क्वेश्चन बनाना चाहिए। फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स एंड लिटरली बहुत 5% से कम थ्योरी आता है एज पर मैं एज एम PW स्टूडेंट ऑल्सो, PW नीट वाला हूँ गाइस, अर्जुना नीट वाला। तो एज पर सलीम सर सेड कि भाई ऐसे आता है। ऊपर से मेरे सीनियर्स है, मेरे भैया दीदी है, उन्होंने बोला कि फिजिक्स इज ऑल नॉट अबाउट थ्योरी, इट्स अबाउट कि तुम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो दिमाग का यूज करके। तो बर्बाद है, फिजिक्स ऑल्सो बर्बाद, बायो ऑल्सो बर्बाद। बट फिजिक्स वाला भी यही बोलता है डिसिप्लिन डिसिप्लिन, हंस नहीं सकते हो क्लास में, तुम हंस दिया ना भाई तुम्हारा सरेआम कत्ल होगा, तुम बाहर फेंकोगे, समझे, ऐसा टेररिस्ट स्कूल है भाई वो। एंड उसके बाद अगले दिन क्या रहा है, केमिस्ट्री वाला वो कुछ बेटर है, वो पढ़ाता भी अच्छे से, झट पढ़ाता, बट वो एक बार में क्या पढ़ाया वही जाने आज की क्लास में, वो
सब पढ़ा दिया वो, हम शौक में भी नहीं बगैर शौक में हम बोलते हैं ये क्या पढ़ाया भाई, ये हम एकदम फुल फोकस्ड, ये जो पढ़ाया एकदम अच्छे से समझिए, पता नहीं क्या क्या कहाँ घुसा के पढ़ाया। आगे बोलता है नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, अरे है दिक्कत सर, समझाइए क्या है पढ़ाया आप मुझे, समझाइए। तो ठीक है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री वाला इज क्वाइट बेटर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। देन वी कम टू इंग्लिश। इंग्लिश वाली मैम बहुत स्वीट है, वो अच्छी है भाई, वो सही में स्वीट है, उसमें उस क्लास में तुम हंस सकते हो, तुम हंस के तुम थोड़ा सा रिलीफ लग सकता है। बाकी सब क्लास में बंदूक है सर पे, ठिशकियां, कब तुम उड़ जाओ नो बता तुम्हें, ठीक है। तो इंग्लिश वाली मैम है स्वीट। फिर आता है आईपी वाला, क्या उसको तो हम शौक में कि हमने पुराने स्कूल में लिटरली कंप्यूटर के एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया एंड स्टिल आई स्कोर 93। तो अब पता नहीं क्या है भाई उस आदमी को, आता है कुछ बकता है चला जाता है, हम दोनों शौक में। इवन हाँ, उसे कंप्यूटर लैब में एसी लगा है, इस गर्मी में एक ही सहारा तो है एसी, बट वो है थोड़ा पढ़ाता है, बट इट इज लाइक वो भी बहुत बेटर है भाई, फिजिक्स बायो वाले से बहुत बेटर है, वो बहुत ज्यादा बेटर है, कसम से बताते हैं। इन केस ऑफ स्टडीज तो वो ठीक पढ़ाता है, टू बी रियल। एंड फिर रहता है क्या मैथ वाला, वो तो उसकी आवाज ही इतनी मीठी है कि मेरी आवाज से भी उसकी आवाज मीठी है। आज की क्लास में हम और मेरी एक लाइक हम जिंदगी में पहली बार मैंने औरत जात पे इतने सालों बाद ट्रस्ट किया था, एक लड़की है मेरे बगल में, उसके साथ मैं बैठती हूँ, हम और वो साथ में बैठे एंड हम लोग कोना में लाइक बैठे हुए थे कि ठीक है भाई अच्छी हवा भी चलेगी तो ठीक लगेगा, बैठे हुए शाम के बोल के खत्म कर दिया। कैसा हम दोनों शौक में कि भाई ये क्या बोला, फर्स्ट बेंच में बैठ के नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो मेरी जिंदगी ऐसी क्योटिक चलती है। अब मैं तो बता रही, मेरा पहला दिन कैसा गया, पहला दिन मैं भी बहुत नर्वस थी यार, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ। नहीं, मुझे एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे थोड़ा सा नर्वस था कि मैं वहाँ किसी और जानती, बट ठीक है भाई दोस्त को लड़की थी जिसे मैं जानती थी। एंड फिर पहला दिन मैं एकदम अकेला, गुमनाम है कोई वाला मेरा फील आ गया था वहाँ पे बैठे बैठे, मुझे कोई बात नहीं कर रहा, तो मैं बहुत अकेला फील किया। फिर सेकंड डे एक लड़की से मैंने हल्का हल्का बात किया, फिर थर्ड डे उससे बात नहीं, तीसरी एक और लड़की से बात की जो मेरे बगल में बैठी थी, वो बहुत स्वीट है, उसके साथ अच्छा लगता है बात करने में, मुझे पता नहीं क्यों बट अच्छा लगता है, बेटर है, बेटर उस टेररिस्ट स्कूल से, उस टेररिस्ट क्लास से। टेररिस्ट क्या कहता है, पाकिस्तान वाला क्लास है भाई मेरा, पाकिस्तान इज आल्सो क्वाइट बेटर दैन दैट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर एंजॉयिंग। यही मेरी जिंदगी का यही एक हफ्ता है मैं टेररिस्ट हूँ। टेररिस्ट होते भाई क्या कहते हैं, तुम टेररिस्ट हो उस क्लास में, तुम घुस गए क्लीन गोल्ड, तुम हंसती है क्लीन गोल्ड, तुम मर गए खत्म कहानी तुम्हारा लाला, सुत्ती हो गई सुत्ती, ऐसा वाला फील था भाई। मैं तुम्हें बता रही हूँ इतना अजीब सा वो स्कूल है कि मुझे हंसी आती है। वहाँ पे मेरी भाई बोलती, हम बोले भाई अरे भाई हिटलर आ गया, इसका नाम हिटलर है भाई, प्रिंसिपल भी हिटलर है भाई, और प्रिंसिपल की चमचागिरी करने वाली हमारी बायो वाली क्लास टीचर है। दोनों हिटलर साथ में मिलकर कुछ खिचड़ी बनाते हैं देन इम्प्लीमेंट कर देते हैं। वहाँ पे तुम बंक भी नहीं कर सकते। पूछो कैसे, कि 5 मिनट के अंदर टीचर 2 सेकंड के अंदर टीचर आ जाती है, टीचर ज्यादा नहीं टीचर आ जाती है। आई लाइक एक्सक्यूज मी, बंक करे तो करेगा, इतना छोटा सा स्कूल है, इसे जब मेरा पुराना स्कूल था भाई, मैं कहीं ना कहीं रिग्रेट करती हूँ अपने पुराने स्कूल जाके, मैं फादर से माफी मांग लेती, कहानी खत्म हो जाता हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड। गलत डिसीजन ना ले लाइफ में जैसे मैंने लिया है, एंड हंसते रहो खेलते रहो, दैट्स ऑल माय विश। एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और इफ यू guys didn't follow my Instagram account, so here link तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, बट स्टिल इफ देयर इज इट, तुम्हारा आईडी दिख रहा होगा यहाँ पे, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तो तुमने कर लेना है फॉलो, अच्छे से गाने सुनाऊंगी, प्योर कंटेंट दूंगी गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू गाइस, बाय 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 बाय, चलो हटो बाय।